पार्वती जी बोली, हे योगेश्वर, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से ऐसा क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसके उत्तर को अब मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की महान शक्ति से संपन्न होकर ही महान तपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से ही आपको तपस्या करने की यह बुद्धि प्राप्त हुई है। समस्त कर्मों की करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति समझना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि, पालन और संहार होता है। इसलिए हे प्रभु, आप स्वयं विचार करें कि आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है। जब तक प्रकृति का अस्तित्व है, तब तक लिंगरूपी महेश्वर का कोई अस्तित्व कैसे हो सकता है? आप प्रकृति के कारण ही सदा प्राणियों के लिए पूजनीय, वंदनीय और चिंतन योग्य हैं। इस तथ्य पर गहराई से विचार करके ही आपको कुछ कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर महेश्वर, जो महालीलाओं में सदा संलग्न रहते हैं, प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुराए और बोले। महेश्वर बोले, मैं अपनी उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वास्तव में प्रकृति से परे रहकर ही शंभु के रूप में स्थित हूँ। इसलिए सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए तथा उन्हें लोकाचार से रहित और विकारों से मुक्त रहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन मुस्कुराई और मधुर वचन कहने लगी। काली बोली, हे योगेश्वर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही, क्या वह स्वयं प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? इन सब बातों का तात्विक दृष्टि से गहराई से विचार करने के बाद ही आपको बोलना चाहिए। यह संपूर्ण संसार सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि बोलना और करना ये सभी व्यवहार प्रकृति के ही अंग हैं। इस सत्य को अपनी बुद्धि से भली भांति समझिए। काली बोली, हे प्रभु, आप जो कुछ सुनते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो दृश्य देखते हैं और जो कर्म करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे शंभो, यदि आप वास्तव में प्रकृति से परे हैं, तो फिर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको अपने प्रभाव में ले लिया है, इसीलिए आप स्वयं को पहचान नहीं पा रहे हैं। यदि आप सच में अपने स्वरूप को जानते हैं, तो फिर तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हे योगेश्वर, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर मात्र अनुमान को प्रमाण नहीं मानते, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। जो कुछ भी प्राणियों की इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है, उस सब को ज्ञानी पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके प्रकृति ही मानते हैं। हे योगिराज, बहुत अधिक तर्क करने से क्या लाभ? मेरी श्रेष्ठ बात को सुनिए। मैं ही प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार रूप में पूज्य माने जाते हैं। मेरे बिना आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं। भले ही आप जितेंद्रिय हों, फिर भी प्रकृति के अधीन रहकर अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। तब आप निर्विकार कैसे हो सकते हैं और मुझसे अछूते कैसे रह सकते हैं? हे शंकर, यदि आप वास्तव में प्रकृति से परे हैं और यदि आपका कथन सत्य है, तो मेरे समीप रहते हुए भी आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, पार्वती जी के इस सांख्य शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर भगवान शिव, जो वेदांत मत में स्थित थे, मुस्कुराए और देवी शिवा से इस प्रकार बोले। शिवजी बोले, हे सुंदर वाणी बोलने वाली गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को स्वीकार करके ऐसा कह रही हैं, तो प्रतिदिन मेरी निष्काम सेवा कीजिए।
यदि मैं ब्रह्मस्वरूप माया से अतीत परमेश्वर और वेदांत से जानने योग्य मायापति हूँ तो फिर आप क्या करेंगी? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी गिरिजा से संवाद करने के पश्चात भक्तों को प्रसन्न करने वाले और उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। शिवजी बोले, हे गिरिराज, मैं आपके इस परम रमणीय और श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का चिंतन करते हुए विचरण करूंगा। हे पर्वतराज, आप कृपया मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना कोई भी तपस्या करना उचित नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, शूलधारी देवाधिदेव शिव के इन वचनों को सुनकर हिमवान ने श्रद्धापूर्वक शंभु को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा। हिमवान बोले, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड आपका ही स्वरूप है। मैं तुच्छ प्राणी होकर आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमवान के इस विनीत वचन को सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर प्रसन्न होकर मुस्कुराए और सम्मानपूर्वक गिरिराज से कहा, अब आप अपने गंतव्य को लौट जाएं। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान देवी गिरिजा के साथ अपने गृह लौट गए। तभी से वे प्रतिदिन गिरिजा के साथ भगवान शिव के दर्शन करने लगे। काली अपने पिता की अनुपस्थिति में भी अपनी दोनों सखियों के साथ नित्य ही भक्तिपरायण होकर सेवा के लिए भगवान शंकर के पास जाया करती थीं। हे तात, भगवान महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर और अन्य गण भी उन्हें रोकते नहीं थे। यद्यपि सांख्य और वेदांत मत के दृष्टिकोण अलग अलग प्रतीत होते हैं, परंतु गहरे विचार करने पर शिवा और शिव का यह संवाद परस्पर अभिन्न ही कहा गया है। यह संवाद सभी के लिए सदा ही कल्याणकारी और सुखदायक माना गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज हिमवान के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनके गौरव का मान रखा और उनकी पुत्री पार्वती को अपने समीप रहकर सेवा करने की अनुमति दे दी। भगवान शंकर ने पार्वती से उनकी सखियों सहित कहा, तुम नित्य मेरी सेवा करो अथवा यदि चाहो तो यहाँ निर्भय होकर निवास करो। इस प्रकार कहकर निर्विकार, महायोगी तथा अनेक लीलाओं के स्वामी भगवान शंकर ने देवी को अपनी सेवा में रख लिया। धैर्यशाली एवं परम तपस्वी पुरुषों का यही महान धैर्य होता है कि वे बाधा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को ग्रहण करने के बाद भी कभी बाधाओं से विचलित नहीं होते। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात गिरिराज हिमवान अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को लौट गए और अपनी प्रिय पुत्री पार्वती की सेवा के कारण उनके मन में परम आनंद उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर भी आदरपूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रतिदिन अपनी सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करने के लिए वहां जाती और पुनः लौट आती। वे देवी पार्वती नित्य ही भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणामृत का पान करती थीं और अग्नि से शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनका शरीर पोंछा करती थीं। नियमपूर्वक वे प्रतिदिन षोडशोपचार विधि से भगवान हर की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर लौट जाती थीं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान शंकर की सेवा और ध्यान में तत्पर रहकर पार्वती जी का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रम में प्रेम भाव से तालबद्ध सुंदर गीत गाया करती थीं। कभी वे स्वयं कुश, पुष्प और समिधाएं लाकर आश्रम की सफाई में अपनी सखियों के साथ संलग्न रहती थीं। कभी वे नियमपूर्वक भगवान शंकर के आश्रम में रहकर श्रद्धा और प्रेम से उनकी ओर देखती और अपने इस भाव से उन्हें आश्चर्यचकित कर देती। भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निःसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंचतत्व से निर्मित अपने पूर्वजन्म की भार्या के रूप में पहचान लिया। किंतु मुनियों को भी मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की अधिष्ठात्री उस देवी को उन्होंने तत्काल अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। भगवान शंकर ने, जो जितेंद्रिय एवं परम तपस्वी हैं, यह विचार किया कि जब यह घोर तपस्या करके अपने अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देगी
तब मैं इसे स्वीकार करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार कर महान लीलाओं के स्वामी, योगियों के गुरु एवं समस्त भूतों के ईश्वर भगवान शिव पुनः ध्यान में स्थित हो गए। हे मुनि, ध्यान में लीन उस परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य प्रकार का कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। उधर काली भी संपूर्ण भक्तिभाव से उन्हीं परमात्मा शंकर का ध्यान करती हुई निःस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में निरंतर संलग्न रहीं। भगवान शिव ध्यान में स्थित होकर पार्वती को देखते तो थे, किंतु फिर भी नहीं देखते थे। वे अपने समस्त चिंताओं को भुलाकर पूर्ण रूप से तप में लीन हो गए। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित इंद्र, अन्य देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को शिव और पार्वती के बीच प्रेम उत्पन्न कराने के लिए वहां भेजा। कामदेव ने अपने समस्त प्रयास किए, किंतु भगवान शिव किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। अंततः उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। हे मुने, इस घटना के बाद पार्वती के भीतर भी समस्त अहंकार का नाश हो गया। तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर शिव और पार्वती दोनों परम प्रसन्न हुए और परोपकार में तत्पर होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे।